Come on, Abhay, look here. Look here. अबे कहाँ जा रहा है? अबे, I was... अभय, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। कम, हैव अ सीट। हमें तुमसे कुछ बात भी करनी है। अच्छा, किसके बारे में? कि अब लीजा की जिंदगी में जो नया यार आया है, उसके बारे में? अबे, just sit down. I will explain. अब एक्सप्लेन करने की जरूरत ही क्या है लीजा? इधर हमारी शादी अभी तक टूटी नहीं और तुम यहाँ अपने इस नए बॉयफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर जा रही हो। तुमने तो एक ही झटके में मुझे और अपने प्यार को अपने दिल से बाहर निकाल दिया। अब क्या एक्सप्लेन करोगी तुम? अबे, तुम ऐसा क्यों बोल रहा है? अबे, चलो यहाँ से, घर चलो। क्यों उदय? तुम्ही ने तो कहा था ना कि मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए, मेरी जिंदगी में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो अब इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है? अभय, हमारी बात तो सुनो। जस्ट शट अप! और तुमने तो हद ही कर दी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कम से कम कुछ दिन तो अपने रिश्ते टूटने का गम मना लेती। इतनी भी क्या जल्दी थी? गलती तो मेरी थी। मैं ही भूल गया था कि तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी। विकी, let's go from here. हाँ हाँ जाओ, चली जाओ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। अरे सच सुनने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, और अगर हिम्मत ना हो ना तो तुम्हारी तरह भागना चाहिए। लेकिन याद रखना लीजा, तुम एक झूठ को लेकर भाग रही हो। अरे कभी सोचा है मेरे बारे में? जिस सच को लेकर मैं जी रहा हूं उससे मुझे कितनी तकलीफ होती है? कभी सोचा उसके बारे में? जाओ। उदय बहुत ही समझदार लड़का है ना मम्मी जी? अच्छा हुआ जो अभय को लेकर बाहर चला गया। अच्छा होगा अगर अभय लीजा को भूल जाए। अबे मेरी बात तो सुन। अबे बेटा, क्या हुआ? तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ क्या हुआ है। ताजी, वो हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, तो वहां पर लीजा भी थी और विक्रांत भी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इन लोगों को बाहर मत भेजो। अब अभय की हालत देख रहे हैं रणबीर भाई साहब। अब इतना बड़ा सदमा लगने के बाद कोई बाहर जाके कैसे एंजॉय कर सकता है? और फिर जिस लड़की को अभय ने घर से बाहर निकाल दिया, वही अगर उसे मिल जाए तो उसे तकलीफ तो होगी ही। बेटा, तुमने लीजा को उस घर से निकाल दिया, उसे अपने दिल से भी निकाल दो बेटा। हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो।
I love her, Dad. मैं ऐसा नहीं कर सकता। मरते दम तक लीजा को भुला नहीं पाऊंगा। मैं जीना नहीं चाहता, डैड। क्या कहा तूने? तू जीना नहीं चाहता? ये बात तू अपनी माँ के सामने कहेगा कि तू जीना नहीं चाहता? तुझे ये हक किसने दिया कि तू अपनी जान दे दे? मैंने जिंदगी दी है तुझे, मैंने जिंदगी दी है तुझे, सुना तूने? तुझे अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं है। रमा, अपने आप को संभालो रमा। सुना आपने इसने क्या कहा? सुना आपने? ये कह रहा है कि ये जीना नहीं चाहता। अब तू इतना बड़ा हो गया है, हाँ? लेकिन उससे पहले हम सबको मारते और फिर तू मर, ताकि तेरे मरने का हमें कोई गुम ना हो। मॉम, प्लीज। मत छू मुझे, मत हाथ लगा मुझे। मर गई तेरी माँ। देखो बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ऐसा करने के लिए सोचोगे भी नहीं। ऐसा मत कर बेटा, अपने आप को संभाल। हे माता रानी, मैंने हमेशा सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है, तो फिर आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे होने दिया? उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी क्या गलती है माँ? फिर उसे किस बात की सजा दे रही हैं आप? आप भी एक माँ है और मैं भी। तो क्या आप नहीं जानती कि बच्चे के दिल पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़े तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है? हे माता रानी, मैं सिर्फ आपसे एक विनती करने आई हूँ। मेरा बच्चा जिस हालत से गुजर रहा है उसमें उसे सब कुछ सहने की ताकत दो माँ। उसे शक्ति दो, उसे शक्ति दो माँ। मैं तुझे हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। बस तू थोड़ी हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख मेरे बच्चे, हिम्मत रख।
लीजा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो भी तब जब तुम जानती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। I'm sorry अभय। नहीं उदय, इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। शायद ऊपर वाला ही मुझे सजा दे रहा है। मैंने अपने मॉम और डैड का दिल जो तोड़ा था, मैंने अपने बड़ों की मर्जी के खिलाफ जाकर न सिर्फ शादी की, बल्कि मैंने तो अपना घर भी छोड़ दिया था, अपनों को भी छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, लीजा ने मुझे छोड़ दिया। उसे तुमने यहां से निकाला है अभय, वो घर छोड़कर नहीं गई है। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है उदय। मेरे प्यार को सरेआम तमाशा बनाकर रख दिया उसने। अब इस दिल का क्या? एक ना एक दिन ये भी संभल जाएगा। पता नहीं अबे क्या गलत है और क्या सही, लेकिन जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। मुझसे ये देखा नहीं जाता। अबे तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। और उमा के बारे में तो सोच, उसकी शादी पक्की हो गई है। अगर घर में खुशियां नहीं रहेंगी तो उसको कैसा लगेगा? तू ठीक कह रहे उदय। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो तो हो चुका है, लेकिन अब हमें उमा के बारे में भी सोचना चाहिए। सतनाम श्री वाहेगुरु। तू प्रभु दाता दान मत को। हे वाहिगुरु, तुसी तो सबके दिल की गल जानते हो। तुसी ये भी जानते हो कि मैं आज इथे क्यों आई हूँ। साडा ससुराल विच एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं, खुशी का माहौल है, ते दूसरी तरफ एक बहू ते जाने तक कम। मैनू लीजा जी की बहुत फिक्र हो रही है। वाहिगुरु, वो जहां भी हो, जैसी भी हो, उनकी रक्षा करना। गलती से भी उन्हें इस देश छोड़कर मत जाने देना। साडा ससुराल दा हर सुख हर दुख लीजा जी नाल जुड़ा हुआ है। वो थोड़ी सी नादान है, पर वो बहुत अच्छी है। सादा दिल ही नहीं मानता कि वो कोई गलत काम कर सकती है। हमारे ससुराल में सबनों ये दुख सहन करने की शक्ति देना, अभय जी नू हिम्मत देना कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने आप पर काबू रख पाए। मेरी अब से यही अरदास है कि अब अभय जी को कोई भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आइए बाबूजी। अभय कहाँ है? तू अपने कमरे में आराम कर रहा है। एक्चुअली कल हम सब बाहर डिनर के लिए गए थे, थोड़ा लेट हो गए, इसलिए थोड़ा थक गया है। उदय, तूने बहुत अच्छा किया। लीजा ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, और लीजा की सच्चाई दुनिया के सामने आने से पहले
उमा की शादी कर देनी है। आप ठीक कह रहे हैं जी। अगर ये बात फैल गई तो कोई भी हमसे रिश्ता करने को कतराएगा। हमें उमा की शादी जल्दी करनी है। जी, मैंने अपने दोस्त राजीव के बेटे से उमा की शादी की बात चलाई है। राजीव? हाँ बाबूजी, इनका परिवार विदेश में रहता है और उन्हें एक हिंदुस्तानी लड़की की तलाश है। लड़के के पास वक्त नहीं, इसलिए उसने पूरी जिम्मेदारी अपने माँ बाप को सौंप रखी। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटे। अरे साहब, मामलो एकदम फिट है। वो लोग इंडिया में भी आ गए हैं, अपनी उमा बिटिया को देख भी लियो है, और देख का लियो है, अपनी उमा बिटिया को एकदम पसंद कर लियो है साहब, है कि नहीं? ये उमा कहाँ चली गई? और करती भी क्या बेचारी? शादी तो हो रही है उमा की, लेकिन उस बेचारी को किसी ने पूछा तक भी नहीं। रेखा, इन्होंने जो भी रमा भाभी, आज तक रणबीर भाई साहब ने जो कुछ भी डिसीजंस लिए हैं वो गलत ही लिए। बेचारी उमा, शादी उसकी हो रही है लेकिन उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा ना हो रमा भाभी कि यहाँ पर आप अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हैं और रियलिटी में उसका घर उजड़ रहा हो। रेखा, बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। मैं तो जमाने की हालत देखकर एडवाइस कर रही हूँ रणबीर भाई साहब, फिर आप लोग जैसे आप ठीक समझे। देखा, जरूरी नहीं कि इंसान का हर फैसला गलत साबित हो। अपने बेटे, तुम्हें अगर ये सारी बातें ठीक लग रही हो तो हमें उमा की शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। जी बाबूजी, जल्द से जल्द बाबूजी। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लीजा बहुत जल्द इंडिया से चली जाएगी। कैसे? बस कुछ मेरी मेहनत और कुछ हमारी किस्मत। आप बस आराम कीजिए और मेरे पेमेंट का इंतजाम कीजिए। पेमेंट तो मैं तुम्हें जरूर करूंगी विक्रांत, बस एक बार मुझे ये खुशखबरी दे दो कि लीजा चली गई है, फिर तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। अभी लीजा कहाँ है? लीजा दिल्ली से दूर अकेलेपन की तलाश में कुछ दिन अकेले रहना चाहती है। जब वो दिल्ली वापस लौटेगी, शील कॉल मी। कहीं उसने अभय को फोन कर लिया तो? आप फिक्र मत कीजिए। उस रेस्टोरेंट के तमाशे के बाद लीजा अभय को फोन नहीं करेगी, और अगर करेगी तो अभय उसको एंटरटेन नहीं करने वाला। डोंट वरी। गुड जॉब विक्रांत। जो भी होता रहे वो मुझे बताते रहना। मुझे लीजा की एक एक मोमेंट की खबर चाहिए। श्योर। लाजवंती, अब तुम्हारी बारी है। बहुत जल्द तुम भी लीजा की तरह इस घर से बाहर जाओगी।